चलो भाई, TPP 5 मोल कॉन्सेप्ट. The mass of proton is doubled and the neutron is halved. The molar mass of CO2 consisting carbon 12 and oxygen 60. ठीक है. अब देखो CO2 का मोलर मास वैसे क्या होना चाहिए? CO2 का मोलर मास कितना, कार्बन का कितना होता है 6, सॉरी मास लेना है ना. कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16 मल्टीप्लाई विद 2, तो हम कहेंगे 44. लेकिन जब तुम कार्बन का 12 कह रहे हो तो तुम लेते हो कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तभी तो 12 हुआ. 1 यूनिट मान लेते हो कार्बन, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट और न्यूट्रॉन का भी कितना 1 यूनिट, तो 12. लेकिन अब आप कुछ और कह रहे हो, आप कह रहे हो कि प्रोटॉन का मास तो डबल कर दो और न्यूट्रॉन का आधा कर दो. तो देखो अगर मैं प्रोटॉन का मास डबल कर दूं तो 6 की जगह 12 कर देती हूँ और न्यूट्रॉन का आधा कर देती हूँ तो 3. तो कार्बन की तरफ से मास मिलेगा 15, पहले मिल रहा था 12, अब कितना मिलेगा 15. और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन. फिर उसके लिए भी यही करना है, प्रोटॉन का मास सबके लिए डबल कर दो और न्यूट्रॉन का आधा कर दो. तो मैं कहूँगी कि भाई प्रोटॉन का डबल कर दो तो 16 और इसको आधा कर दो तो 4, कितना हो गया 20. सही. तो अब CO2 का नया मास कितना आया, कार्बन का कितना लेना है 15 लेना है और ऑक्सीजन का कितना लेना है 20 इंटू कितना 2, कितना आया 55. तो पहले तो 44 था, अब 55, इसका मतलब बढ़ेगा. तो ये और ये तो गलत हो गया. सही है. अब 44 का कितना परसेंट, तो मैं लिख देती हूँ x% ऑफ 44. 44 का कितना परसेंट 55 है, यही तो करना है. तो 44 का x% इक्वल्स टू किसके बराबर है 55. ऐसे ही सोचूं और तो क्या सोचूं, पहले 44 आ रहा था 55 है, इसका कितना परसेंट ये है. ठीक है. तो मैं कहूँगी ऐसे दिमाग लगाओ, तो 44 इंटू x/100 इक्वल्स टू 55. तो x बराबर क्या हो जाएगा 5500 डिवाइडेड बाय 44. 11 से काट दूँ क्या, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55. तो 500/4 कितना आया, सही है ना. तो 500/4 कितना आया, मैंने कुछ सही तो करा ना. 44 का x% इक्वल्स टू 55. ठीक है. और 2 5 125. ठीक है. 125%, हाँ तो 25% एक्स्ट्रा हुआ ना. 44 का कितना परसेंट 55 है, तो 44 का 125% 55 है, मतलब 100% तो 44 ही है, प्लस एक्स्ट्रा कितना 25% हुआ ना, है ना. 100% तो क्या है यही है, प्लस जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है वही तो 55 है. ठीक है. तो हम कहेंगे 25% मास जो है वो एक्स्ट्रा हो गया. 125 आ गया, इसका मतलब 25% बढ़ गया. तो आंसर क्या लिखोगे, इंक्रीजेस बाय 25%. आई बात समझ में, है ना. या फिर तुम क्या करते, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना तो डिफरेंस निकाल दो. 44 और 55 का डिफरेंस कितना है 11 का है ना. तो 44 का कितना परसेंट जो है वो, हाँ 44 का कितना परसेंट, 44 प्लस कितना परसेंट ऐड करूं कि 55 आए. 44 में x% ऐड कर देती हूँ, आंसर कितना आना चाहिए 55. तो यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालोगे ना तो वो 25% आएगी कि 44 में 25%, यहाँ 44 आएगा. 44 प्लस 44 का कितना परसेंट ऐड करूँ कि आंसर आना चाहिए 55. तो यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 20. और ये ज़्यादा इजी है, 44 का कितना परसेंट 55 है, तो 44 प्लस जो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा लिख दो ऐसे. ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा. चलो ये हो गया आपका सेकेंड. नेक्स्ट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है Z50 और Z52. एवरेज एटॉमिक मास 51.7 है. ठीक है. तो परसेंटेज बताना.
तो अब देखो Z50 यानी मास तो उसका 50 है, M1 तो कितना ले लो 50, और X1 इसका मैं मान लेती हूँ क्या परसेंटेज जो भी इसका है ना, और दूसरा क्या है Z52, तो मैं इसका मास कितना ले लूँ 52, और X2 तो X2 को मैं क्या कर देती हूँ 100 माइनस X1, क्योंकि दोनों मिला के जो परसेंटेज की बात करूँगी X1 प्लस X2 वो तो कितना होगा 100 होगा ना, तो X2 क्या हो जाएगा 100 माइनस X1। ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, कल देखो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पढ़ा हुआ हो तो, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला आपके पास M1x1, क्योंकि मेरे पास सारे क्वेश्चन इसी पे है, M2x2 अपॉन x1 प्लस x2। m जो है वो एटॉमिक मास के लिए है यहाँ पे, ठीक है, और x जो है वो परसेंटेज या रेशियो की बात करेगा, परसेंटेज हो तो भी ठीक है, रेशियो ले तब भी ठीक है। तो एक एलिमेंट Z है ना, दो आइसोटोप है, एक का मास 50 है, एक का 52 है, परसेंटेज टोटल तो 100 ही होगा है ना। तो अब मैंने x1 को तो x1 ही रखा, x2 को क्या कर लेती हूँ 100 माइनस x1, और एवरेज तो मुझे दे ही रहा है, एवरेज कितना दे रहा है 51.7। ठीक है, M1 कितना है 50, x1 प्लस M2 कितना है 52, 100 माइनस x1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कितना है 100। अब क्या करो, ये 100 इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 5170, 100 इधर ले जाओगे ना 5170 इक्वल्स टू 50x1 प्लस 5200 माइनस 52x1। ठीक है, तो यहाँ तो -2x1 कर देती हूँ, और ये 30 आ जाएगा, फिर 5170 5200 5100 पे 170 और कम कर दो तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर x1 कितना आ गया 15%, यानी कि जो M1 50 था वो 15% है, बचा हुआ 85% है, यानी ये हो गया। ठीक है, पहला वाला 15% है, दूसरा वाला 85% है। ठीक है, एक बार आपके आंसर्स भी लगा लो, पिछले वाले का आंसर क्या था बी था ना, थर्ड का ए है ना, और फर्स्ट का ए, बी क्यों दे रखा है इसमें 90% ऑफ 4 हीलियम 2, थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगा, 100% ही है ना 90 into 2 कंपोजिशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 3 हो गए आपके है ना, थर्ड का ए सही है। फोर्थ चेक करते हैं, हीलियम के 2 आइसोटोप हैं, हीलियम 3 और हीलियम 4, और एवरेज एटॉमिक मास भी दे रखा है। ठीक है, ज़्यादा वाला कौन सा होगा, तो देखो एवरेज वाला मैं ले लेती हूँ 3.98 है ना, और वैसे भी देखो कि ना एक तो 3 वाला है एक 4 वाला है, एवरेज जो है वो 4 की तरफ खिसक रहा है, तो ज़्यादा वाला 4 ही होना चाहिए, दिमाग लगाना ही क्यों है। ठीक है, और वैसे भी कौन सा परसेंटेज पूछा है, तो इक्वल है नहीं, नन है नहीं, आंसर आपका ये होना चाहिए। फाइंड करना है तो कर लो है ना, हीलियम 3 इसको x1 मान लेती हूँ, और हीलियम 4 इसको 100 माइनस x1 ले लो। ठीक है, और ये 100, तो ये कितना आएगा 398 इक्वल्स टू 3x1 प्लस 400 माइनस 4x1। ठीक है, तो ये माइनस x1 और ये कितना हो गया माइनस का 2, तो x1 जो है वो 2 आ गया, तो x1 2% और x2 कितना 98%, तो x2 हमने किसको माना 4 को माना ना। ठीक है ना, तो हीलियम 4 का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। वैसे भी आप इससे दिमाग लगा सकते हो ये किसकी तरफ खिसक रहा है, 3 पॉइंट समथिंग देता तो फिर वो ज़्यादा होता, 4 की तरफ आंसर खिसक रहा है, तो हीलियम 4 अबंडेंस में होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, ये कर रखा है आपने, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 लेकिन एग्जैक्ट तो ये बता रहा है ना, और क्लोरीन 36.9
और ये, है ना। और एवरेज वैसे तो 35.5 होता है, लेकिन 35.45, अब तुम्हें एग्जैक्ट लोगे तो सीधा आंसर निकालना है इसमें, है ना। और निकालो भी क्यों, कर सकते हो। एवरेज एटॉमिक मास, क्या m1 x1 ही लगाना है? 34.9688 इंटू 75.77 प्लस 36.965 इंटू 24.23, टोटल कितना? 100। तो आपका आंसर जो है वो लमसम 35.5 है, यहाँ 35.45, तो आंसर आपका 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो, है ना। सॉल्व करोगे तब भी आपको ये मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? 4th है ना? 5th, हाँ 5th का 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी सेम ही है क्या? लिथियम के 2 आइसोटोप है, लिथियम 7 और लिथियम 6, ठीक है। अब लिथियम 6 जो है वो तो कितना है? 7.4%, और आपको बताना क्या है? एवरेज एवरेज ही निकालना है, 7 और 6 तो है ही, हाँ। तो एवरेज ही निकालेंगे ना अपन, क्या करेंगे? तो अपन कहेंगे चलो एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या करूँ? लिथियम अकर्स इन 2 आइसोटोप्स, लिथियम 7, ठीक है, और लिथियम 6, परसेंटेज मतलब 0.00 ही है, तो 7 और 6 ही ले लेती हूँ। तो लिथियम 7 इंटू इसका परसेंटेज, और लिथियम 6 इसका परसेंटेज कितना है? 7.4, टोटल परसेंट कितना हुआ? 100। तो इसको 100 माइनस 7.4 कर दूँ ना, सही है ना। अगर ये 7% है तो 100 में से 7 माइनस कर दूंगी ना, तो ये 7 इंटू 100 माइनस 7.4 कर दिया, 100 माइनस 7.4 कितना? 90, तो ये 92.6 कर देते, बस। अब इसका एवरेज निकाल दो, ठीक है ना। 7 की तरफ आंसर खिसकेगा, देखो 92% तो यही है ना, तो 7 की तरफ आंसर खिसकेगा, 7 से ज़्यादा तो कभी भी नहीं जाएगा। 6 की तरफ हो नहीं सकता है क्योंकि परसेंटेज इधर वाला ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या बैठ रहा है? 3rd, ठीक है। इसको सॉल्व भी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद ही आइडिया लगाओ आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट, ये भी सेम दिख रहा है। बोरॉन की 2 वेराइटी है, बोरॉन 10 एक्चुअली 10.01 और बोरॉन 11 एग्जैक्ट 11.01। अब इसने भी कहा है कि एवरेज आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो एवरेज तो हो गया 10.81 इक्वल्स टू बोरॉन 10.01, इसको x1 मान लेते हैं, प्लस बोरॉन 11.01, इसको 100 माइनस x1 मान लेते हैं, और टोटल ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1081, ये 10.01, ये 1101, एक सेकेंड, 1101 है ना, और माइनस 11.01 x1, ठीक है। माइनस कर दो, 20 आ रहा है ना एग्जैक्ट, 20 आ रहा है, देखो एग्जैक्ट आ रहा है ना। 11.01 में से माइनस कर दो, माइनस x1, 1101 में से 1081 कम कर दो, कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। तो x1 माइनस का 20 मतलब, तो x1 तुम्हारा 20%, x1 क्या था? 10.01 था ना। किसकी बात कर रहा है? बोरॉन 10 की बात कर रहा है ना, तो बोरॉन 10 20%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो, कैलकुलेशन तो सिंपल ही है। नेक्स्ट, ये भी कुछ वैसा ही है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 है, और मैग्नीशियम 79 मोल % ऑफ 24 मैग्नीशियम, और रिमेनिंग 21। अब बताओ मोल % से क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मोल % क्या हुआ? मास अपॉन मोलर मास, तो उधर भी तो मास अपॉन मोलर मास है, तो मास का ही तो % बदल रहे हो, बाकी तो क्या ही कर रहे हो, है ना। उसी से बना लो। तो 24
431 एवरेज हो गया इसका एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास ले लो, मास की जगह। और ये कितना ले, मैग्नीशियम 24, कितना परसेंट है, 79। अच्छा यहाँ थोड़ा और गड़बड़ है, ये तो 79 है, अब मैग्नीशियम 25 और 26 दोनों मिला के 21% है, मैग्नीशियम 25 और 26 दोनों मिला के कितने हैं, 21% है। तो मैग्नीशियम 25 को मैं x1 मान लेती हूँ और मैग्नीशियम 26 को 21 माइनस x1 करूँगी ना, क्योंकि आप दोनों मिला के 21% हो, ये तो मेरा पहले ही आ गया। मैग्नीशियम 25 और 26 दोनों मिला के 21% है, तो अगर ये x1 है तो इसको 21 में से माइनस करूँगी ना, बाकी तो मेरे को दिक्कत नहीं है, इसकी तो दिक्कत थी नहीं। और टोटल परसेंटेज आपका 100 होता ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2431 इसको सॉल्व करना तो 1896, ठीक है। और 26 इंटू 21 546, ठीक है। ये अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1896 और 546 को ऐड कर दो, 2442। अब इसमें से 431 माइनस कर दो, कितना 11, ठीक है। हाँ माइनस का 11 तो 11% हो गया ना, तो x1 11 हो गया, ठीक है। तो x1 तो मैंने 25 वाले को माना है, ये 26 वाले का पूछ रहा है ना। ये तो मैग्नीशियम 25 है 11%, मैग्नीशियम 26 कितना होगा, 10 होगा ना, 21 था ना टोटल, तो हम लेंगे तो 10% है भाई। तो यहाँ मेरा आंसर फर्स्ट होना चाहिए, सही। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, मैथ्स लगाई भाई, कुछ नहीं करा है।